नमस्कार। आज हम अपनी गाड़ी में बैठकर गुड़गांव से हरिद्वार की तरफ जा रहे हैं। हरिद्वार में गंगा स्नान करेंगे और वापस आ जाएंगे और एक दो मंदिरों के दर्शन करेंगे। अभी हम दिल्ली से होकर गुजर रहे हैं। हरिद्वार गुड़गांव से लगभग 250 किलोमीटर दूर है और दिल्ली से करीब 220 किलोमीटर दूर है और ये करीब 4 साढ़े 4 घंटे में रास्ता तय हो जाता है, क्योंकि अब रोड अच्छे बन गए हैं। मेरठ एक्सप्रेसवे होते हुए मुजफ्फरनगर बाईपास होते हुए हरिद्वार पहुंचेंगे। हरिद्वार का इतिहास बता दूं कि यहाँ पर जब समुद्र मंथन किया गया था, उस समय अमृत की जो कुछ बूंदें हरिद्वार हिंदू उज्जैन धार्मिक कथाओं के अनुसार हरिद्वार वह स्थान है जहां अमृत की कुछ बूंदें भूल से घड़े से गिर गई, जब धन्वंतरी उस घड़े को समुद्र मंथन के बाद ले जा रहे थे। कुंभ या महाकुंभ से संबंधित कथा का उल्लेख किसी पुराण में नहीं, प्रसिद्ध के रूप में इसका उल्लेख किया जाता है। कथा का रूप भिन्न भिन्न रहा। मानता है कि 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी: उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। इन स्थानों पर बारी बारी से हर वर्ष 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता है। एक स्थान से महाकुंभ से 3 वर्षों के बाद दूसरे स्थान पर महाकुंभ का आयोजन होता है। इस प्रकार 12वें वर्ष का एक चक्र पूरा होकर पहले स्थान पर महाकुंभ का समय आ जाता है। पूरी दुनिया में करोड़ों तीर्थयात्री, भक्तजन, पर्यटक इस समारोह को मनाने के लिए एकत्रित होते हैं। गंगा नदी के तट पर शास्त्र विधि द्वारा स्नान करते हैं। एक मान्यता के अनुसार यह वह स्थान है जहां अमृत की बूंदें गिरी थी, तो उसे हर की पौड़ी पर ब्रह्म कुंड माना जाता है। हर की पौड़ी हरिद्वार का सबसे पवित्र घाट माना जाता है और पूरे भारत में भक्तों और तीर्थयात्रियों के जत्थे त्योहारों या पवित्र दिवसों के अवसर पर स्नान करने के लिए यहाँ आते हैं। यह स्नान करना यहाँ मोक्ष प्राप्त करने वालों को माना जाता है। हरिद्वार जिला सहारनपुर डिवीज़न कमिश्नरी के भाग के रूप में 28 दिसंबर 1988 के अस्तित्व में आया। 24 सितंबर 1998 को उत्तर प्रदेश विधानसभा ने प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998 को पारित कर भारतीय की संसद ने भी भारतीय संविधान उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 पारित किया। इस प्रकार 9 नवंबर 2000 के दिन हरिद्वार भारतीय गणराज्य के 27वें नवगठित राज्य उत्तराखंड का हिस्सा बन गया। अब आज यह अपने धार्मिक महत्व के अतिरिक्त राज्य के एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में तेज़ी से विकसित हो रहा है। तेज़ी से विकसित होना औद्योगिक स्टेट राज्य ढांचा, औद्योगिक विकास निगम BHEL इससे संबंधित इस नगर के विकास के साक्ष्य हैं। हरिद्वार के दक्षिण में कनखल तीर्थ विद्यमान है। पश्चिम दिशा में बिल्केश्वर या कोटि तीर्थ, पूर्व में नीलेश्वर महादेव नील पर्वत पर सुप्रसिद्ध और चंडी देवी, अंजना देवी आदि के मंदिर हैं, तथा पश्चिमोत्तर दिशा में सप्तगंग प्रदेश या सप्त सरोवर आश्रम है। इन स्थलों के अतिरिक्त हरिद्वार में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। सार्वजनिक दर्शनीय और महत्वपूर्ण गंगा की धारा ही हर की पेड़ी पर जो गंगा की धारा है, वह कृत्रिम रूप से मुख्य धारा से निकाली गई धारा है। उस धारा में एक छोटी सी धारा ब्रह्मकुंड से ली गई है। इसी में लोग अधिकतर स्नान करते हैं। हर की पेड़ी से चंडी देवी को जाते हुए लल्लल तारू पुल के आगे से बढ़ने पर गंगा की वास्तविक मुख्य धारा प्राकृतिक छटा के साथ द्रव्य है। बाढ़ से पहाड़ टूटकर
आए तो पत्थरों पर असंख्य टुकड़े यहाँ भी दर्शनीय हैं। और यहाँ पर मनसा देवी का भी मंदिर है, जो सामने आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। और अब हम धीरे धीरे हर की पैड़ी की तरफ पहुँच रहे हैं। यहाँ पर हम स्नान करेंगे और उसके ये गंगा की धारा है, जो जिसको गंग नहर बोलते हैं, ये हर की पैड़ी से आ रही है। मनसा देवी के लिए भी यहाँ पर रोप वायर हैं और चंडी देवी पर जाने के लिए भी रोप वायर से ही जा सकते हैं। मनसा देवी पर जाने के लिए दिन में ही समय में जा सकते हैं और चंडी देवी पर भी उसी समय जा सकते हैं। और अब हम हर की पैड़ी की तरफ जा रहे हैं। ये आप दृश्य देखें, कितना अच्छा दृश्य है हरिद्वार तीर्थम का। ये जगह जगह पुल बनाए हुए हैं यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, और हाईवे के पास ही पार्किंग स्थल है, वहाँ से आप हर की पैड़ी बहुत ही नज़दीक है। अब हम इस पुल को पार करके हर की पैड़ी की तरफ जाएंगे और आपको हर की पैड़ी का दृश्य दिखाएंगे। ये सामने जो दिख रहा है, ये हर की पैड़ी ही है, जो ऊपर से मैं दृश्य दिखा रहा हूँ। गंगा मैया आप सबके परिवारों पर अपनी कृपा बनाए रखे। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं हर की पैड़ी की तरफ बढ़ रहा हूँ। धीरे धीरे हर की पैड़ी पर पहुँचने वाले हैं अब हम। ये चोटी वाला एक रेस्टोरेंट है हरिद्वार का प्रसिद्ध, जो हर की पैड़ी के ऊपर ही है। और अब हमने यहाँ पर स्नान कर लिया है और अब वापसी की तरफ चलने वाले हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ ये एक बार फिर मनसा देवी के दर्शन कराते हैं। बहुत ऊंची पहाड़ी के ऊपर है, ये सामने आपको दिख रहा है दृश्य। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसके साथ गंगा मैया आपके परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे। धन्यवाद।